ग्राम श्री सुमित्रानंदन पंत। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किनकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी ओ स्वयं फली, फैली मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसमें श्री सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य की बात ही निराली है। उन्होंने इस प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों ओर हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पे पड़ती हैं तो सारा वातावरण झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम एक दूसरे से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। वो पुनः कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किनकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। श्री सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का बखान किया ही नहीं जा सकता, उसकी सुंदरता बहुत ही निर्मल होती है, उसी प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन बड़ा ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करघनी जैसी लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा चलने से हिल डुलकर
मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपने सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी चिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। श्री पंत जी कहते हैं कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। उन्होंने वर्णन किया है, जब खेत में रंग बिरंगे फूल उगे हुए हों और उन पर जब तितलियां मंडराती हैं तो उस समय के वातावरण की सुंदरता अलग ही होती है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देख कर मुस्कुराने लगती हैं। इन्हीं के बीच फसलों की बीच से लदी लड़ियां खड़ी हुई हैं। इन सबके बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़कर जा रही हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़कर दूसरे फूलों तक जा रहे हों। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुखलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। इस पंक्तियों में श्री पंत जी कहते हैं कि पंत जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बौर से लद चुकी हैं। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं। इन सबसे कोयल मत वाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल और सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैगन मूली इत्यादि। श्री पंत जी अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महम धनिया, लौकी और सेम फली, फैली मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। श्री पंत जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे से हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसे लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहरा रहा है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल चुकी हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। श्रीपंत जी कहते हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। इन पंक्तियों में श्रीपंत जी ने गंगा तट के सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उनके अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस प्रकार फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है।
गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे सवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब या चक्रवाक पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरैठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। श्रीपंत जी अपनी अंतिम पंक्तियों में बोलते हैं, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। इन पंक्तियों में श्री पंत जी ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वो इस तरह चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों। कवि की ये दोनों आलस्य से सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही हैं, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। आपको हमारी इन पंक्तियों के भावार्थ कैसे लगे, कृपया ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।